हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीएस लाइब्रेरी। हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। इसमें आज का हमारा लेक्चर है सॉफ्टवेयर डिबगिंग एंड टेस्टिंग। तो इसको हम लोग बहुत अच्छी एग्जांपल्स और रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ समझेंगे, तो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। चलें स्टार्ट करते हैं कि सॉफ्टवेयर डिबगिंग एंड टेस्टिंग क्या होता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर डिबगिंग एंड टेस्टिंग ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। ठीक है, दे हेल्प डिबगिंग एंड टेस्टिंग आर इंपॉर्टेंट स्टेप टू मेक श्योर दैट द सॉफ्टवेयर वर्क्स करेक्टली। ठीक है, इससे मतलब डिबगिंग और टेस्टिंग इसलिए भी ज़रूरी होते हैं कि हम लोगों ने अपने सॉफ्टवेयर की वर्किंग को चेक करना होता है कि वो करेक्टली फंक्शन कर रहा है या नहीं। दे हेल्प फाइंड एंड फिक्स एरर सो द सॉफ्टवेयर मीट्स रिक्वायरमेंट एंड रन एज एक्सपेक्टेड। ठीक है, इससे हमें ये पता चलता है कि हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक सॉफ्टवेयर की वर्किंग है या नहीं है। अब हम लोग पढ़ते हैं डिबगिंग क्या होती है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। डिबगिंग होता है कि हम लोगों ने अपने प्रोग्राम के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स, एरर्स, बग्स वगैरह आ रहे हैं उनको फाइंड करना और फिर उनको फिक्स करना। ठीक है, इसको बोलते हैं डिबगिंग। ठीक है, कि अगर कोई भी प्रोग्राम के अंदर एरर्स आ रहे हैं, पहले उनको फाइंड करना, देखना कि उसके अंदर एरर्स कहाँ से आ रहे हैं, उसका रूट काज क्या है, इस सब को चेक करना और फिर उसको फिक्स करना, इसको बोलते हैं डिबगिंग। डिबगिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड फिक्सिंग बग्स और एरर्स इन ए सॉफ्टवेयर। ठीक है, बग्स आर एरर्स और मिस्टेक्स इन द सॉफ्टवेयर दैट काज इट टू बिहेव अनएक्सपेक्टेडली। सॉफ्टवेयर के अंदर जो बग्स, एरर्स वगैरह आते हैं उसको बग्स बोलते हैं। आइडेंटिफाइंग बग्स इन्वॉल्व्स ऑब्जर्विंग द सॉफ्टवेयर बिहेवियर एंड फाइंडिंग द सोर्स ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, हम लोगों ने देखना है कि सॉफ्टवेयर का बिहेवियर को ऑब्जर्व करना है और देखना है कि जो हमारे पास एरर आ रहा है उसका सोर्स क्या है, उसका रूट काज क्या है। ठीक है, वंस आइडेंटिफाइज बग्स रिक्वायर्स मेकिंग चेंजेस टू द कोड टू करेक्ट द एरर। जैसे ही हमें पता चल जाता है कि एरर कहाँ से आ रहा है, ठीक है, एरर का काज क्या है, एरर का रूट क्या है, तो हम उसको जो है ना, उस प्रॉब्लम को, उस एरर को फिक्स कर देते हैं और अपने कोड को करेक्ट कर देते हैं। ये होता है डिबगिंग। अब इसके लिए कुछ ना टूल्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं डिबगिंग के लिए। इसमें सबसे पहले हैं डिबगर्स। डिबगर्स यूज़ होते हैं जब हम लोग कोड राइट कर रहे होते हैं, जो आईडीई हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, जिसको हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, उसके अंदर हमें मिलते हैं ये डिबगर्स। जैसे जैसे हम लोग अपना प्रोग्राम लिख रहे होते हैं, जब हम लोग उसको रन करते हैं तो डिबगर्स हमें बताते हैं कि हमारी कौन सी लाइन में कहाँ पर जाकर जो है ना वो एरर है। Software tools that help programmer find bugs by allowing them to step through code, inspect variables and monitor program execution। ठीक है, ये क्या करते हैं कि ये वेरिएबल्स को चेक करते रहते हैं, कोड को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, और प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को मॉनिटर करते रहते हैं और इसमें से फिर जो है ना एरर को फाइंड करते हैं। ठीक है, और फिर उसको फिक्स करते हैं डिबगर्स। उसके अलावा हमारे पास होती हैं प्रिंट स्टेटमेंट। ठीक है, अब प्रिंट स्टेटमेंट होती हैं जिस तरह के सी लैंग्वेज के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं प्रिंट एफ, इसी तरह से पाइथन के अंदर हम लोग प्रिंट यूज़ करते हैं। इससे क्या करते हैं कि हम लोग अपना आउटपुट चेक कर लेते हैं, उसको चला कर के हम पता चल जाता है कि ये वही हमारा आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, ये भी हम लोग डिबगिंग के लिए यूज़ करते हैं। एडिंग प्रिंट स्टेटमेंट इन द कोड टू डिस्प्ले द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स एट डिफरेंट पॉइंट्स इन द प्रोग्राम। ठीक है, प्रोग्राम के डिफरेंट पॉइंट पर हम लोग इन प्रिंट स्टेटमेंट को चलाते हैं और अपना आउटपुट चेक कर लेते हैं। उसके बाद है कोड रिव्यूज़। ठीक है, कोड रिव्यूज़ ये है कि हम लोग अपने सीनियर डेवलपर्स वगैरह से अपना कोड जो है ना वो रिव्यू करवाते रहते हैं कि हमारा कोड सही है या नहीं सही। ठीक है, उसके बाद हमारे पास टेस्टिंग। टेस्टिंग ये होता है कि हम लोगों ने अपना सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाया। ठीक है, अब उसको हम लोगों ने टेस्ट करके चेक करना है कि ये उसी तरह से वर्क कर रहा है, उसी मकसद के लिए वर्क कर रहा है जिसके लिए हमने इसे बनाया है। क्या ये वो सारे टास्क परफॉर्म कर रहा है जो इसको करने चाहिए। ठीक है, टेस्टिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ वैल्यूएटिंग द सॉफ्टवेयर टू इंश्योर इट मीट्स द रिक्वायरमेंट्स एंड वर्क्स एज एक्सपेक्टेड। कि क्या ये हमारी रिक्वायरमेंट्स पर पूरा उतर रहा है या नहीं उतर रहा सॉफ्टवेयर सिस्टम, उसको हम लोगों ने टेस्ट करके देखना है। द टेस्टिंग प्रोसेस टिपिकली follows a hierarchy that begins with the smaller components and gradually progresses to the entire system, including user acceptance। ठीक है, टेस्टिंग का प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है। ठीक है, छोटे कंपोनेंट से स्टार्ट होता है, स्मॉल कंपोनेंट्स, और फिर हम लोग जाकर उन स्मॉल कंपोनेंट्स को आपस में मिलाते हैं, फिर उसको टेस्ट करते हैं। ठीक है, फिर यूज़र से टेस्ट करवाते हैं। इस तरह से डिफरेंट टेस्टिंग स्ट्रेटजीज होती हैं सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने के लिए। और उसकी जो है ना आगे मेन टाइप्स हैं यहाँ पे दी गई हैं। इसमें सबसे पहले आती है यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि सॉफ्टवेयर के छोटे छोटे कंपोनेंट्स को जो है ना, छोटे छोटे कंपोनेंट्स को टेस्ट करना। ठीक है, कि जितने भी उसके कंपोनेंट्स हैं ना उन सब को अलग अलग, अकेले अकेले को सेपरेटली टेस्ट करना। द यूनिट टेस्टिंग इज द फर्स्ट लेवल ऑफ टेस्टिंग वेयर इंडिविजुअल कंपोनेंट्स और मॉड्यूल्स ऑफ द सॉफ्टवेयर आर टेस्टेड इन आइसोलेशन। ठीक है, आइसोलेशन मतलब होता है अलग अलग। ठीक है, आइसोलेटेड उनको टेस्ट किया जाता है सारे कंपोनेंट्स को। ईच यूनिट इज अ स्मॉल testable part of the software such as function or method. The primary goal of unit testing is to verify that each component works correctly according to its design and perform as expected. ठीक है,
यूनिट टेस्टिंग के अंदर हम लोग सॉफ्टवेयर के डिफरेंट कंपोनेंट्स को अलग अलग से टेस्ट करते हैं। ठीक है, हम लोग ये चेक करने के लिए कि क्या वो हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास आती है इंटीग्रेशन टेस्टिंग। अब इंटीग्रेशन टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि जो जिन यूनिट्स को हम लोगों ने अलग अलग से टेस्ट किया, अब उन सबको एक साथ जोड़कर उनकी टेस्टिंग करना। ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है जितने भी सॉफ्टवेयर सिस्टम के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो सब मिलकर काम कर रहे होते हैं, तो अब हमने उन सबको मिलाकर उनकी टेस्टिंग करनी है। इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग। आफ्टर यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग इज परफॉर्म टू वैल्यूएट द इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स और मॉड्यूल्स। ठीक है, कि डिफरेंट कंपोनेंट्स के दरमियान जो इंटरेक्शन है उसको चेक करने के लिए। While unit testing focuses on isolated units, integration testing ensure that these units work together correctly when combined. ठीक है, यूनिट टेस्टिंग के अंदर आइसोलेटेड यूनिट्स को टेस्ट किया जाता था और इंटीग्रेशन टेस्टिंग के अंदर इन सब को आपस में मिलाकर चेक किया जाता है, इनकी वर्किंग को। दिस टाइप ऑफ टेस्टिंग चेक्स फॉर इंटरफेस एरर्स, डाटा फ्लो बिटवीन मॉड्यूल्स एंड अदर इंटीग्रेशन रिलेटेड इश्यूज। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सिस्टम टेस्टिंग। ठीक है, सिस्टम टेस्टिंग क्या होती है? ये एक हायर लेवल की टेस्टिंग होती है। ठीक है, इसके अंदर हम लोग होल सॉफ्टवेयर सिस्टम को टेस्ट करते हैं। सिस्टम टेस्टिंग इज़ अ हायर लेवल ऑफ टेस्टिंग वेयर द इंटायर सॉफ्टवेयर सिस्टम इज टेस्टेड एज अ होल। एट दिस स्टेज द सॉफ्टवेयर इज ट्रीटेड एज अ कंप्लीट एंटिटी एंड टेस्टर evaluates its overall functionality, performance, security and complies with specified requirements। ठीक है, इसके अंदर जो है ना होल सॉफ्टवेयर सिस्टम की टेस्टिंग की जाती है। ठीक है, सारे सिस्टम को आपस में मिलाकर डेटाबेसेस वगैरह सब कुछ करके उसकी सिक्योरिटी को, फंक्शनैलिटी वगैरह को चेक करने के लिए, उसकी परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए सिस्टम टेस्टिंग की जाती है। उसके बाद हमारे पास एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग ये होती है कि जब हम लोग अपने सॉफ्टवेयर को रिलीज़ करने लगते हैं तो जिन लोगों ने उसको यूज़ करना है सॉफ्टवेयर को, उनसे हम लोग टेस्ट करवा लेते हैं। ठीक है, जिन एंड यूज़र्स ने यूज़ करना है ना, जिन लोगों के लिए बनाया गया वो सॉफ्टवेयर, उनको हम लोग चेक करवा लेते हैं। इसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग इज कंडक्टेड टू डिटरमाइन वेदर द सॉफ्टवेयर इज रेडी फॉर रिलीज। It is often performed by the end user or clients to ensure that the software meets their expectations and requirements। ठीक है, हम लोग एंड यूज़र्स को, स्टेक होल्डर्स को चेक करवा देते हैं कि भाई आप लोग चलाकर चेक कर लो, टेस्ट कर लो। ठीक है, कि ये आपकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक है या नहीं है। ठीक है, अगर वो कहें कि इसके अंदर थोड़ा सा चेंज करना था, ये हमारी रिक्वायरमेंट के अंदर नहीं है, तो थोड़ा बहुत जो है ना आप उसको चेंज कर लेते हो या फिर दोबारा से उसकी टेस्टिंग कर लेते हो, या फिर अगर उन्होंने यूज़ किया और उसके अंदर कोई एरर वगैरह आ गया तो आप उसको रिलीज़ करने से पहले ही फिक्स कर लेते हो। ठीक है, ये होती है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा डिबगिंग क्या होती है और टेस्टिंग क्या होती है और ये किस तरह बहुत ज़रूरी है एक सॉफ्टवेयर सिस्टम को बनाने के लिए। ठीक है, जैसे हम लोग एक सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाते हैं तो डिबगिंग और टेस्टिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ताकि हमारा सॉफ्टवेयर रिलीज़ होने से पहले ही उसके अंदर कोई बग्स वगैरह ना हो, एरर्स वगैरह ना हो। ठीक है, तो अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।